तो दोस्तों साल खत्म होते होते साल का सबसे बड़ा इवेंट यानी G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में आज से शुरू होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कल ही इंडोनेशिया के बाली शहर पहुंच गए हैं और देखिए वहां जाते ही पीएम मोदी छा गए हैं लिटरली। और भारत के साथ हर कोई यहां पर बातचीत करना चाहता है, भारत के साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस G20 सम्मेलन में 3 जो सबसे बड़े पॉइंट रहेंगे जिनके ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित होगा वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है भारत से, जिसमें आता है फूड सिक्योरिटी, यूक्रेन मामला और साथ ही एनर्जी का सेक्टर। हम सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत के ऊपर ही होंगी। भारत का क्या स्टांस होगा इन सभी को लेकर यहाँ पर पूरी दुनिया देखने वाली है। क्योंकि अगर बात की जाए फूड सिक्योरिटी की तो वो भी कहीं ना कहीं रशिया से रिलेट करता है। बात की जाए अगर यूक्रेन मामला तो सीधे सीधे रशिया से जुड़ा है। एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो वो भी रशिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया का गेहूं हम सभी जानते हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा आगे था। इसी के साथ साथ रशियन ऑयल, एनर्जी के सेक्टर में गैस ले लीजिए या फिर बाकी की जो कोयला वगैरह है, इन सारी चीजों को आप ले लीजिए, सीधा सीधा रिलेट करता है यहाँ पर रशिया से। और रशिया से सबसे ज्यादा रिलेट करता है भारत, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर ही होंगी। इसी बीच खबर निकल कर आई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली बार मुलाकात हुई है ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर भारतवंशी ऋषि सुनक साहब से। हम सभी जानते हैं कि सुनक साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात काफी देर तक चलती रही। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई बायलैटरल टॉक नहीं है दो देशों के बीच वाला। नॉर्मली जब सम्मेलन में गए, शामिल हुए, दोनों आपस में मिले, ये एक अलग बात है। इसे आप पर्सनल लेवल की बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसके मायने बड़े निकाले जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी समय पहले बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बीच में जो पहली मुलाकात होगी वो इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 सम्मेलन के दौरान होगी। और डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता है इसके ऊपर बातें होनी ही होनी है। कल ही मैंने आपको एक और खबर दी थी कि जो ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कहा है कि देखिए अब ज़्यादा लंबा समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता, अगली दिवाली तक इसे बिल्कुल मत टालिएगा। और ब्रिटेन से उन्होंने आग्रह किया है कि जितना हो सके उतना जल्दी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करवा लिया जाए, जिसमें कि दोनों देशों का हित छुपा हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई। दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी देखने के लिए मिली। रिसेंटली अमेरिका काफी मेहरबान दिखाई दे रहा था भारत के ऊपर, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत जिस हिसाब से डी-डॉलराइजेशन कर रहा है वो इनके लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार उसके परमाणु बम नहीं है, बल्कि उसकी करेंसी डॉलर है, जिसके चलते पूरी दुनिया ठप हो सकती है। तो भारत अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख रहा है। भारत की खुद की जो करेंसी रुपया है उसे प्रमोट करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इनसिक्योरिटी थी ही थी। इन सब चीज़ों के चलते अमेरिका ने पिछले कुछ समय में भारत को कई बड़ी बड़ी सौगातें दी। जैसे कि एक स्टेटमेंट उनका निकल कर आया था रशियन ऑयल को लेकर कि आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पर। हम तो खुश हैं इस बात को जानकर कि आपको डिस्काउंटेड रेट पर काफी ज्यादा तेल मिल रहा है, और अगर आप प्राइस कैप को फॉलो करते हैं तो और भी कम प्राइसेस पर अवेलेबल होगा। इसी के साथ साथ भारत को जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट थी उससे भी बाहर निकाल दिया गया है, काफी अच्छी बात रही है। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में भी इन फ्यूचर हम लोग किसी तरह का FTA होने की संभावना देख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में आप शामिल हैं तब ऐसी परिस्थिति में आप अमेरिका के साथ किसी भी तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। लेकिन इन वक्त पर यहाँ पर भारत को इस वॉच लिस्ट से बाहर निकाल देना तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जताई जा सकती है। एंड इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि इमैनुअल मैक्रों से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की भेंट हुई है। और आप देख सकते हैं, ये थंबनेल पर भी आपने फोटो देखा, तीनों में आप देख रहे होंगे कि सबसे अच्छी केमिस्ट्री इमैनुअल मैक्रों के साथ ही उनकी दिखाई दे रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दोस्ती यहाँ पर छलक रही है। दोनों ही नेता, दोनों ही देश, इनके बीच में अच्छी दोस्ती है, काफी गहरी है और ये दोस्ती आगे तक जाएगी। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस ने अपनी आगामी स्ट्रेटजी में भारत को की पार्टनर के तौर पर चुना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली केमिस्ट्री तो अच्छी होनी ही थी। इन दोनों के बीच में भी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बुरी खबर भी आ रही है, और बुरी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका और चाइना के बीच से। दरअसल इन लोगों के बीच में बात हुई। दरअसल ये बायलैटरल टॉक थी ऑफिशियल, जिसमें शी जिनपिंग, अब वो ही है या शी है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन उनकी टॉक हुई है जो बाइडेन से। और दोनों की तरफ से जिस तरह की बातें कही गई है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दोनों राइवल कंट्रीज है। और अमेरिका की बात अगर की जाए तो जहां पर चाइना के खिलाफ वो एक मजबूत संगठन तैयार करने की बात करते हैं, पूरी दुनिया को एकत्र होने की बात करते हैं, तो वहां पर वो चाइना के साथ जिस हिसाब से बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिका अपने स्टांस पर कायम है। तो अल्टीमेटली अमेरिका की जो दोहरी नीति चलती रही है आज तक, जो उसे दोगला हम लोग कहते थे, वो बिल्कुल उस बात के ऊपर खरा उतरा है। और वैसी ही नीति इस बार उसने चाइना के खिलाफ ली है। बिल्कुल भी जो बाइडेन को आप डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर तो नहीं कर सकते।
वेट रहेगा कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनकी ही जैसी विचारधारा रखने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बने, जो कि विश्व शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो ब्लेंडर बाइडेन है, हमेशा ही ब्लेंडर करते रह रहे हैं। तो वैसे तो ये शुरुआत है दोस्तों, जहां पर हंसी खुशी और सभी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन आगे इस सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट भी आने वाले हैं। कई सारे मोड़ आएंगे जहां पर भारत के ऊपर डेफिनेटली दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि रशिया के साथ आप अपनी निर्भरता कम कीजिए। जो डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग रशिया के ऊपर भारी भरकम पैमाने पर निर्भर करते हैं, इन सब बोझ को रिलीज करने की बात डेफिनेटली की जाएगी। भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एस जयशंकर साहब भी पीएम मोदी के साथ गए हैं एंड वो मोर्चा संभाल लेंगे। भारत का एक मजबूत स्टांस पूरी दुनिया के सामने वो रखेंगे। बाकी इस सम्मेलन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर निकल कर आएगी, मैं आपको समय समय पर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।